देखो, एनसीईआरटी में जो तुम लोगों का क्वाड्रिलैटरल वाला चैप्टर है, इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को तो वैसे हम सॉल्व कर चुके हैं। उस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरम्स थे, बहुत सारे टेस्ट से, उन सबको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी कैसा है, वहाँ पे बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। वैसे तो हर चैप्टर में होते हैं, बट इस एक्सरसाइज से पहले जो इसके सॉल्व एग्जाम्पल है, वो एक सॉल्व एग्जाम्पल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर स्कूल एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन देना है उनको सब्जेक्टिव, तो वो सॉल्व एग्जाम्पल से आसानी से दे देंगे। एंड क्योंकि मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी होती है कि नहीं यार, सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ी ना पढ़ेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फिर गाड़ी अटक जाएगी और चीज़ें नहीं बनेंगी। तो ये सवाल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो आज हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बस आपके दिमाग में 4 टेस्ट हमेशा याद होने चाहिए। टेस्ट नंबर 1 क्या है कि अगर पैरेललोग्राम की दोनों जोड़ियाँ आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, साइड्स की ऑब्वियस है, तो वो पर्टिकुलर डब्बा एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। टेस्ट नंबर 2, अगर आप एंगल्स की दोनों जोड़ियाँ ऑब्वियस है अपोजिट वाली कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, तो भी वो डब्बा यानी कि वो क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। तीसरा, अगर आप डायगोनल्स को बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला दिखा दो कि डायगोनल्स के इक्वल टुकड़े हो रहे हैं, तो भी वो एक डब्बा पैरेललोग्राम दिखाएगा। चौथी सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई भी एक साइड का पेयर, दोनों नहीं, कोई भी एक साइड का पेयर, अगर आप अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर इक्वल भी दिखाते हैं एंड पैरेलल भी दिखाते हैं, तो भी वो डब्बा पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो इसमें से मैक्सिमम टाइम जब हम ये सवाल सॉल्व करते हैं ना कि शो दैट करो, ये फलाना फिगर एक पैरेललोग्राम होगा, वो फलाना फिगर एक पैरेललोग्राम होगा, तो मैक्सिमम टाइम आप टेस्ट नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम टाइम आप टेस्ट नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 में क्या होता है, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल दिखाने होते हैं, और टेस्ट नंबर 4 में सिर्फ एक ही पेयर दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही एक पेयर इक्वल भी दिखाना पड़ता है, पैरेलल भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 में पैरेलल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टेस्ट नंबर 4 में आपको पैरेलल से लेना देना है। तो अभी देखो, सवाल नंबर 6 में हम लोग मूव करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, यानी कि ये जो आप लोगों का पिंक कलर का डब्बा है, ठीक है, आप लोगों का ये जो पिंक कलर का डब्बा है, A से लेकर B, B से लेकर C और C से लेकर D और D से लेकर A, ये पूरा का पूरा डब्बा आपको पहले से पैरेललोग्राम दिया है। यानी कि अगर ये डब्बा पहले से पैरेललोग्राम है, तो ये डब्बा पैरेललोग्राम की सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा, जो भी होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, डायगोनल, बाइसेक्ट, सारी की सारी। ठीक है, जितनी भी, जहाँ पे आपको जिस चीज़ को इस्तेमाल करने का आपका मन कर जाए वो वाली। तो गिवन में हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल आपका ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर जिस प्रॉपर्टी का हमको यूज़ करना होगा इसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ जाए कि अपोजिट साइड्स इक्वल, कर लेना। हो सकता है आपको अपोजिट एंगल्स इक्वल का यूज़ करना पड़ जाए, कर लेना। डिपेंड की क्वेश्चन में आपको कि कब किसकी नीड पड़ जाए। सवाल में आगे बोला गया है कि इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में जो ये P है, ये जो पॉइंट P है, जो आपको ये दिख रहा है साइड AB पर, जो आपको दिख रहा है, और जो ये पॉइंट Q दिख रहा है साइड DC पे आपको जो ये दिख रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये मिड पॉइंट्स हैं उस AB के। यानी मिड पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दो इक्वल टुकड़े कर रहा होगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट के। इसका मतलब ये, इस पॉइंट P के मिड पॉइंट होने की वजह से उस बाजू वाला टुकड़ा PA इक्वल होगा, बाजू वाला टुकड़ा PB इक्वल होगा, ऊपर वाला टुकड़ा DQ और बाजू वाला उसका टुकड़ा QC आपस में इक्वल होगा। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो डेटा दिया है
उस डेटा में हमें ये बोला गया है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P क्या है? मिड पॉइंट है किसका? आपके ए बी का। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि ए पी इक्वल टू पी बी, वो दोनों छोटे टुकड़े आपस में इक्वल होंगे और वो बड़े वाले ए बी का बाई 2 होंगे, है ना। दो छोटे टुकड़े बड़े वाले का क्या होंगे? बाई 2 होंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। Q जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? आपके सी डी का। तो अगर Q मिड पॉइंट है सी डी का, तो इसका मतलब क्या कि वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे। कौन से दोनों टुकड़े? इसका मतलब वो ऊपर वाला डी क्यू और नीचे वाला क्यू सी आपस में इक्वल होगा और वो बड़े वाले का डी सी बाई 2 होगा। ठीक है, तो जितना भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया था उस चीज़ को मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करना है वो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है इफ़ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी एट एस। देखो, इंटरसेक्ट वर्ड में और बाइसेक्ट वर्ड में अंतर है। बाइसेक्ट अगर वर्ड आया, इसका मतलब कि जो दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो दोनों चीज़ें सच दैट आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं कि वो इक्वल टुकड़े हुए हैं, अगर बाइसेक्ट वर्ड आ गया तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाइसेक्ट के बदले इंटरसेक्ट वर्ड आया है, तो इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें जो हैं उन्होंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को क्या किया है? काटा है। इक्वल काटा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ काटा है, सिर्फ कट किया है, इक्वल हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही बता रहा है कि जब आप ए क्यू ड्रॉ करते हो तो वो डी पी को एस पॉइंट पे कट कर लेता है, और जब आप बी क्यू ड्रॉ करते हो और पी सी ड्रॉ करते हो तो वो आर पॉइंट पे कट कर लेता है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ ये बताया गया है कि ये Q एक मिड पॉइंट है, आपको ये बताया गया है कि P एक मिड पॉइंट है, लेकिन उस S और उस R के बारे में मिड पॉइंट है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। ठीक है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी। डन, ओके। अब इतनी से गिवन इंफॉर्मेशन के साथ मुझको इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें शो दैट करनी है, यानी कि मुझे जो जो चीज़ें टू प्रूव करनी है, वो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो मुझे शो दैट करना है कि क्वाड्रिलैटरल ए पी सी क्यू ये मेरा क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। पहला मुझको ये शो दैट करना है। दूसरा पार्ट मुझको ये शो दैट करना है कि क्वाड्रिलैटरल डी पी बी क्यू जो बनेगा वो भी एक पैरेललोग्राम होगा। और तीसरी चीज़ मुझे ये शो दैट करनी है कि क्वाड्रिलैटरल पी एस क्यू आर ये हम लोगों का क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। मैं देखो इस तरीके के सिंबल्स बना रही हूँ। ठीक है, ये इस तरीके के मैं सिंबल्स बना रही हूँ, ये ऐसे वाले, ये डंडियाँ, ये आपको नहीं बनानी है, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी स्पेलिंग लिखनी है। मतलब मुझे यहाँ पे बेसिकली 3 डब्बों को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। उसमें घबराना नहीं कि अरे यार 3 डब्बे कैसे प्रूव करेंगे। एक स्टेप बढ़ते जाओ आगे, चीज़ें होती जाएंगी क्लियर। सबसे पहले क्या करें? सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल चीज़ हम क्या करें? तो देखो, मैं एक बहुत ही पैरेललोग्राम चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रही हूँ। इस कंसेप्ट को तुम्हें जगह जगह यूज़ करना पड़ सकता है, जहाँ पर भी आपको फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करने की नीड है, और मिड पॉइंट जैसी या 2 टुकड़े आपस में इक्वल दिए हैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी है तो जगह जगह आपको यूज़ करना पड़ सकता है। कैसे? देखो, क्वेश्चन में बोला गया है पहले से, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है। अब देखो, हम तो जानते हैं कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता होगा? फुलफिल करता होगा। ठीक है, इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये सारी पैरेललोग्राम की बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगा। यानी जैसे देखो,
डायग्राम आपके पास कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये आपका डायग्राम है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ ए पॉइंट है, उसके बाद अच्छा नीचे ए और बी है क्या, ठीक है 2 मिनट। ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, पी पॉइंट नीचे की तरफ है, ठीक है, ओके, और क्यू पॉइंट ऊपर की तरफ है। बाकी का मैं डायग्राम नहीं बना रही। अगर ये एक पैरेललोग्राम है सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरा जो साइड ए बी है, ये साइड ए बी मेरे पैरेलल होगा साइड डी सी के, ठीक है। और इसका रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये उस पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब देखो ये चीज़ मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, कितनी बार, कि अगर दो चीज़ें पैरेलल हैं और अगर आप उनको लंबा कर दो तो आपको अगर ऐसा लगता है कि उनका पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दो चीज़ें पैरेलल है और आपने उनकी लेंथ छोटी कर दी तो मैडम पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर दो चीज़ें पैरेलल है, अगर आप उनको और लंबा कर देते हो तो भी वो पैरेलल रहेंगी, उन्हें और छोटा कर देते हो तो भी वो पैरेलल रहेंगी, उनके पैरेलल नेचर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर ए बी को मैं ए पी लिखूँ या पी बी लिखूँ तो और बोलूँ कि वो ऊपर वाले डी सी के पैरेलल है या ऊपर वाले डी क्यू के पैरेलल है या ऊपर वाले क्यू सी के पैरेलल है, तो हाँ वो पैरेलल होंगे, उनके उससे पैरेलल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि मैं ये जो आप लोगों का ए पी है, ये कह रही हूँ कि मेरा ये वाला ए पी मेरे इस वाले सी क्यू के पैरेलल रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि डैट इज़ मेरा जो सेग ए पी है, इस सेग ए पी को मैं पैरेलल दिखा रही हूँ सेग क्यू सी के। जो मेरा बड़ा सा ए बी था उसको मैंने शॉर्ट करके क्या कर दिया, ए पी कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ए पॉइंट पी पॉइंट बी पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं, इसीलिए किया। अगर पॉइंट अलग अलग होते, अलग अलग जगहों पर होते तो ऐसा नहीं कर सकते। सिमिलरली जो ऊपर वाला डी सी था उसको भी शॉर्ट करके मैंने क्यू सी कर दिया। अब कई लोगों का डाउट आ रहा होगा कि इसमें आपने ए पी ही क्यों लिया, बी पी क्यों नहीं लिया, या फिर आपने डी क्यू ही क्यों लिया, आपने क्यू सी ही क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो देखो एक चीज़ है वो ये, मुझको ऊपर 3 चीज़ें प्रूव करनी है। मुझे ए पी सी डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अगर मैं डायग्राम में ए पी सी डी को ड्रॉ करूँ तो ए पी सी क्यू को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ए पी सी क्यू कहाँ है, क्या करने को कहा उन्होंने, ठीक है मैं कर दूँगी। उन्होंने ये प्रूव करने को कहा है कि ए पी सी क्यू आपका एक पैरेललोग्राम होगा, इस बात को प्रूव करो। तो अपन ना थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं कि ए पी सी क्यू कहाँ है। देखो ये रहा आपका ए पी सी क्यू, है ना, ये रहा आपका ए पी सी क्यू। अब दिख रहा है इस ग्रीन कलर के बॉक्स में आपका ए पी के साथ का कॉम्बिनेशन किसके साथ गया है, सी क्यू के साथ गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी पैरेलल लिखते वक्त ए पी के साथ सी क्यू लिखा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लिखती हूँ, ठीक है। सिमिलरली क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि ये वाला बी पी और ये वाला डी क्यू आपस में पैरेलल होगा। अगर दो साइड्स पहले से पैरेलल है तो मैं ये तो लिख सकती हूँ ना कि उनके जो टुकड़े होंगे वो टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि नीचे वाले बीपी को हम ऊपर वाले सेग के साथ डी क्यू के साथ पैरेलल लिख सकते हैं, और उसका भी यही सेम रीज़न आएगा कि जो पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या थे, कोलिनियर थे। और इसका मैंने रीज़न दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आपने बी बी के साथ डी क्यू का कॉम्बिनेशन क्यों लिया, उसका भी रीज़न है। आप वापस से अपने डायग्राम में जाइए, आप अपने पार्ट 2 के प्रूफ को देखिए, उसमें बोल रहा है कि डी पी बी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करो। तो मैडम वेयर इज़ डी पी बी क्यू, मैं ब्राउन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज़ माई डी पी बी क्यू। ये जो मैं ब्राउन कलर से प्रूव कर रही हूँ ना, ये मेरा डी पी बी क्यू है।
तो अगर तुम चाहते हो कि ये ब्राउन वाला डब्बा एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए, तो मैं दिख रहा है ये DQ का और BP का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 में DQ और BP का कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या आपको प्रूफ दैट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैडम नीचे वाले का राइट हैंड साइड और ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई बताता है दैट इज कम्प्लीटली बकवास व रट रहे हो आप। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे किन दोनों का कॉम्बिनेशन सेट करना है। डन, ओके। तो ये तो मैंने अपनी एक मेरी रिक्वायरमेंट थी जो मुझे प्रूव करते वक्त मेरे को ज़रूरत पड़ती, मैंने वो सब बटोर के रख लिया। अब देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्वेश्चन में हमको गिवन दिया है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ बेसिकली योर पैरेललोग्राम, है ना। ये क्वेश्चन में हमको गिवन दिया है, कूट कर हमको गिवन दिया है कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल हमारा पैरेललोग्राम है। तो वो अगर पैरेललोग्राम है तो वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा, ये मानते हो? हाँ, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा। तो जिस तरीके से अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तुम्हें नहीं लगता अपोजिट साइड इक्वल भी होती है? बिल्कुल होती है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो साइड AB है ये इक्वल होगा साइड CD के, और इसका भी वही रीज़न आएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये आप लोगों ने यहाँ पे रीज़न दे दिया। तो मैडम लेकिन इस प्रॉपर्टी का हम करें क्या मतलब है? तो देखो, इस टाइप का काम जब मैंने आपको सर्कल्स चैप्टर पढ़ाया था ना, बहुत बार किया आपके साथ। थोड़ा अगर किसी को सर्कल्स चैप्टर याद है तो उसको रिवाइंड हो जाएगा, अच्छा हाँ अपन ने किया था। ठीक है, बट अगर किसी ने सर्कल्स चैप्टर नहीं किया, मैंने एक्चुअली पहले सर्कल्स पढ़ाया और मैं फिर क्वाड्रिलैटरल पढ़ा रही हूँ। मैंने उल्टा किया है, क्योंकि ट्रायंगल से गए थे तो सर्कल में ज़रा दिमाग खर्च नहीं हुआ था, पटपट हो गया था वो। कॉन्ग्रुएंसी तो थी और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ थी, और सर्कल बहुत बड़ा भी था ना, 4-5 सेक्शंस थे उसमें। ये क्वाड्रिलैटरल तो छोटा छोटा सा ही है, तो ये तो जल्दी हो जाना है। ठीक है, और हो ही गया है। एक्सरसाइज हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, एक सवाल बाकी है, वो आखिरी ट्रेपेजियम वाला, और एक हम लोग अभी ये कर रहे हैं, राइट। तो देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ। अब कई लोगों का ये डाउट, मैडम आपने 2 से ही क्यों डिवाइड किया? ये मेरे को पता है, खुशी इस तरीके के सवाल कई बार पूछ चुकी है ऑलरेडी। 3 से क्यों डिवाइड नहीं किया, 4 से क्यों डिवाइड नहीं किया? देखो, क्वेश्चन की कंडीशन पे होता है, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड इस्तेमाल किया है मिड पॉइंट, 2 इक्वल टुकड़े हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड होता कि 3 इक्वल टुकड़े हो रहे हैं तो मैं 3 से डिवाइड करती। ठीक है, डन। और हाँ, एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में जो भी काम करो दोनों तरफ करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ मैडम AB/2 और CD/2 करके? अब आप अपने गिवन डेटा को देखो, पटाख से आ जाओ गिवन पे। क्या लिखवाया था मैंने गिवन में आपको कि यही AB/2 आपके AP और PB के भी इक्वल होगा, और यही CD/2 आपके DQ और QC के भी इक्वल होगा। यानी मैं इस AB/2 की जगह लिख सकती हूँ क्या, AP = PB, और इस CD/2 की जगह लिख सकती हूँ CQ = QD। और ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझको क्या की गई है, गिवन दी गई है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरे 4 टुकड़े हुए थे, ये जो मैंने मार्क करके रखे हैं ना 4 टुकड़े, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये चारों के चारों टुकड़े मेरे आपस में क्या है, इक्वल। आपस में क्या है, इक्वल। चारों ही आपस में इक्वल है, चारों के चारों आपस में इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये जो QC वाला टुकड़ा है, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो मेरा QC वाला टुकड़ा है, ये QC वाला टुकड़ा मेरा इक्वल होगा किसके, AP वाले टुकड़े के? तुम पूछोगे बिल्कुल लिख सकते हो मैडम, अगर चारों आपस में इक्वल है तो आपको किसको किसके इक्वल लिखना है वो आपकी चॉइस है, बिल्कुल लिख सकती हो आप। अगर मैं कहूँगी क्या तुम ऐसा लिख सकते हो कि जो QD वाला टुकड़ा है वो BP के इक्वल है, तो अगेन मैं कहूँगी क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप लोगों के पास
चारों इक्वल हैं तो आप कोई किसी के साथ भी इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। बट मैडम आपने QC को AP के साथ ही क्यों इक्वल लिखा? तो देखो मैंने ऊपर रीज़न क्या बताया था कि मैंने QC को AP के साथ ही क्यों पैरेलल लिखा, क्योंकि प्रूव करना है मुझे जिस चीज़ को पैरेललोग्राम, उसमें QC का कॉम्बिनेशन AP के साथ आ रहा है, उसमें QC का कॉम्बिनेशन AP के साथ आ रहा है। अब देखो पहले पार्ट ने मुझे क्या प्रूव करना है कि APCQ यानी कि वो ग्रीन कलर का डब्बा मेरा क्या हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए। मुझे ये प्रूव करना है पार्ट नंबर 1 में। अब हम लोग प्रूव करना शुरू कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको दुनिया में किसी भी चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको 4 टेस्ट दिए होते हैं। चारों टेस्ट में से आप किसी एक टेस्ट के वाया उसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 4 का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है मैडम टेस्ट 1 क्या है, टेस्ट 4 क्या है, तो देखो एक्चुअली कैसा है, मैंने बहुत ही सीक्वेंशियली चीज़ें पढ़ाई हैं। थ्योरम्स की नंबरिंग की है, टेस्ट की नंबरिंग की है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमें पता चले कि अच्छा हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई रैंडमली इस सवाल को जस्ट व्यू कर रहा है तो उसको हाँ थोड़ा सा टेस्ट नंबर 4 सुनकर अजीब लग सकता है। तो देखो इस APCQ में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 AP और QC पैरेलल है ना। अगर मैं APCQ की बात करूँ तो AP और QC अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 पैरेलल है, एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 ये आपस में इक्वल है। इसका रीज़न मैं दे देती हूँ, इसका रीज़न है फ्रॉम 1 and 3। अब हमने जो टेस्ट नंबर 4 पढ़ा था, वो टेस्ट नंबर 4 क्या था कि अगर एक पेयर, ठीक है, अगर एक पेयर अपोजिट साइड का, ठीक है, इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल भी आ जाए, ठीक है, बराबर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, वो आपका इक्वल भी आ जाए एंड साथ ही साथ में पैरेलल भी आ जाए, ठीक है, तब ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को क्या कह सकते हो, पैरेललोग्राम कह सकते हो। यानी कि टेस्ट नंबर 4 ये कहता है कि अगर एक साइड का पेयर इक्वल भी आ जाता है और पैरेलल भी आ जाता है तो हाँ हम लोग उसको बड़े ही गर्व से एक पैरेललोग्राम घोषित कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों का AP और QC पैरेलल भी आ गया, इक्वल भी आ गया। सो देयरफॉर उसी टेस्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपका क्वाड्रिलैटरल APCQ इज़ ए पैरेललोग्राम, और यही आपको प्रूव करना था और ये हम लोगों का हो गया प्रूफ। सो दिस इज़ आवर प्रूफ नंबर 1, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का प्रूफ नंबर 1। देखो खत्म, डन। अब आते हैं इस सवाल के पार्ट 2 में, जो कि इसी के जैसा है। देखो कितना बड़ा दिख रहा था सवाल, लेकिन रियलिटी में कितना छोटा चिन्ह सा है। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि DPBQ यानी कि वो ब्राउन वाला आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग यही सेम लॉजिक यूज़ करेंगे, यही सेम लॉजिक, ठीक है। कैसे मैडम यही सेम लॉजिक, आप इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपका BP और आपका DQ क्या आ चुका है, पैरेलल आ चुका है ना। आपका BP और आपका जो DQ है वो क्या आ चुका है, पैरेलल आ चुका है। इक्वेशन नंबर आप 4 को देखिए, आपका BP और DQ इक्वल भी आ चुका है। तो यानी कि इसमें अगेन वही ऊपर वाली कहानी रिपीट हो रही है। क्या वो ऊपर वाली कहानी रिपीट हो रही है कि आपका एक पेयर इक्वल भी आ गया और आपका एक पेयर क्या आ गया है, पैरेलल भी आ गया, वही सेम पेयर। तो जब आपका वही सेम पेयर इक्वल भी आ जाए और वही सेम पेयर अगर आपका पैरेलल भी आ जाए तो आप बड़े गर्व से कह सकते हो अगेन अकॉर्डिंग टू टेस्ट नंबर 4 कि आपका DPBQ इज़ बेसिकली अ पैरेललोग्राम। वो आप लोगों का क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी, तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया। सो दिस इज़ अवर प्रूफ नंबर 2। तो इस सवाल में जो 2 पार्ट्स दिए थे वो तो देखो हमने बहुत ही प्यार से प्रूव कर लिए, ठीक है, बहुत ही प्यार से। और ऐसा नहीं है कि इस टाइप का मैं तुम्हें एक ही सवाल दूंगी, इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें इसके ऐसा एक और सवाल दूंगी,
ताकि तुम्हें पता चले कि अच्छा डायग्राम को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए, टिल्ट किया जाए, और ठीक है, और थोड़ी लैंग्वेज के साथ अगर फेरबदल कर दी जाए। सवाल वही है। इसी वीडियो के बाद मैं तुम्हें एक और सवाल दूंगी, एक और सवाल, ठीक है, एक और सवाल। उस सवाल में मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगी, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे ये तो वही सेम सवाल है ना। तो अपन कैसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सॉल्व एग्जाम्पल ही रटेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि क्वाड्रिलैटरल की हमें डीप नॉलेज हो जाए, ताकि क्वाड्रिलैटरल में कहीं से भी कैसा भी घुमा फिरा के सवाल आए तो हम एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करने की हमारी जो समझ है वो बढ़े। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल अटेम्प्ट करते हो ज्योमेट्री में, आपकी जो सोचने की शक्ति है उतनी अच्छी डेवलप होती जाती है, ठीक है। दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे तीसरा पार्ट भी यार वो भी प्रूव करना है। उसमें प्रूव करना है कि PSQR, भाई PSQR किधर है? ओ माय गॉड, PSQR को पहले मार्क कर लेते हैं। कौन से कलर से करें? ऑरेंज से करते हैं। PS, यार यार ऑरेंज तो ब्राउन के ऊपर दिख नहीं रहा है, ब्लू, हाँ ये स्काई ब्लू, ये PSQR। आपको इसको इस काजू कतली को आपको क्या करना है? पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है मैडम, कर देते हैं। करेंगे कैसे? कर तो देते हैं, करोगे कैसे वो बताओ, क्योंकि ऊपर के जो 2 सब पार्ट से वो तो यार बहुत ही तेज़ी से हो गए। PSQR हम लोगों का पैरेललोग्राम बहुत ही तेज़ी से प्रूफ हो गया। अब ये जो आखिरी सब पार्ट है, इस आखिरी सब पार्ट में हम लोगों को अपना छोटा सा प्यारा सा भेजे का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो हमको इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे? क्या मैडम यहाँ पे भी टेस्ट नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगी आप? नहीं, यहाँ पे मैं टेस्ट नंबर 4 का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो अगर कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि हमेशा एक सवाल को टेस्ट नंबर 4 से ही सॉल्व किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कोई रटवा नहीं रहा है कि टेस्ट नंबर 4 का इस्तेमाल करो। टेस्ट नंबर 4 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड की गिवन कंडीशंस क्या, ठीक है। तो इस काजू कतली को मुझको क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। अब मैं करूँ कैसे? तो देखो, जो पहला पार्ट है जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, क्या है पहला पार्ट? कि APCQ एक पैरेललोग्राम होगा, यह हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर APCQ एक पैरेललोग्राम है तो तुम्हें नहीं लगता इस APCQ की अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी? बिल्कुल होंगी। तो क्या मैं इस APCQ की जो ये वाली साइड है, ये APCQ की जो ये वाली साइड है, ये जो रेड वाली साइड है, क्या इस रेड वाली साइड को मैं पैरेलल लिख सकती हूँ? AQ पैरेलल टू PC लिख सकती हूँ? तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो मैडम, क्या दिक्कत है? तो चलो लिख दो। अब तुम पूछोगे मैडम लिख क्यों रहे हो, ज़रूरत क्या है लिखने की? मैंने कहा लिख तो दो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जहाँ पे मैंने उसको ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव किया था, मैं उसी के नीचे लिख रही हूँ उसको। तुमने बोला चलो ठीक है लिख दो। चलो क्या लिखना है वैसे? कि वो रेड वाली साइड पैरेलल होगी, AQ और PC आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि हमारी जो साइड AQ और साइड CP क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि वो पर्टिकुलर फिगर हम लोगों का क्या है? एक पैरेललोग्राम है। डन, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इस सवाल में क्या बोला जा रहा है? अगर AQ और CP, ध्यान से सुनना, जब मैंने सवाल स्टार्ट किया था तब भी मैंने यही बातचीत की थी। अगर 2 साइड्स पैरेलल हैं और आप उन साइड्स को और लंबा बना देते हो तो क्या उनका पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है? नहीं। अगर 2 साइड्स पैरेलल हैं और आप उन्हें छोटा बना लेते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, हाँ बस पॉइंट एक ही लाइन में लाए करने चाहिए, तो क्या आप लोगों का पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है? नहीं। तो अब देखो, वो जो रेड वाला पार्ट था AQ CP, वो आप लोगों का पैरेलल है, दिस इज़ अ फैक्ट। बट अगर मैं कहूँ कि उतने बड़े पार्ट की मुझको ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट था, क्या नाम था यार इस पॉइंट का? S, सिर्फ इतना सा QS और सिर्फ इतना सा PR आपस में पैरेलल होगा। ये इतना सा QS और ये इतना सा PR उसका आपस में पैरेलल होगा,
तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे? तो बोलोगे डेफिनेटली होंगे मैडम, क्यों नहीं होंगे। तो मैंने ए क्यू को पूरा ए क्यू ना लिखते हुए मैंने लिख दिया कि क्यू एस पैरेलल है किसके, मेरे पी आर के। और अगर आपको कोई इसका रीज़न दे पूछता है तो आप रीज़न लिख सकते हो कि मैडम ए और क्यू पॉइंट के बीच में एस पॉइंट आ रहा था, तो वो उसी लाइन में आ रहा है, तो इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि सी पी को पी आर क्यों बनाया, क्योंकि सी और पी के बीच में आर पॉइंट आ रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। गिव इट इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये डब्बा ए पी सी क्यू मेरा पैरेललोग्राम था और मैंने उसके साथ ऐसा काम किया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो डी पी बी क्यू है वो भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, डी पी बी क्यू भी हम लोगों का एक पैरेललोग्राम है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। वो ब्राउन वाला पार्ट, ठीक है, ब्राउन वाला पार्ट। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये ब्राउन वाला पार्ट भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो तुम क्या उस ब्राउन वाले पार्ट की अपोजिट साइड्स को पैरेलल लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो कौन सी वाली अपोजिट साइड लिखे? मैंने कहा डीपी और बी क्यू लिखो। समझाऊंगी कि क्यों डीपी बी क्यू लिए हो, बट डीपी और बी क्यू को लिखो। तो आपने कहा ठीक है मैडम, हमने लिख दिया कि साइड डीपी पैरेलल टू साइड आपका बी क्यू, और इसका हमने रीज़न क्या दे दिया? अपोजिट, ठीक है, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो कि जस्ट अभी ताज़ा हमने ऊपर प्रूफ किया है सेकेंड पार्ट में कि वो फिगर एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अब अगेन वही कहानी घिसी पिटी। अगर डीपी और बीक्यू आपस में पैरेलल है तो उनका छोटा सा टुकड़ा वो भी तो आपस में पैरेलल होंगे। जैसे हमने इस क्यूएस को और इस वाले पीआर को आपस में पैरेलल दिखा दिया, वैसे ही उस डीपी का छोटा सा टुकड़ा यानी कि ये वाला टुकड़ा और उसी बीक्यू का छोटा सा टुकड़ा यानी कि क्यूआर, क्या ये भी पैरेलल होंगे? ऑब्वियस है, अगर दो साइड्स पैरेलल हैं, अगर आप उन्हें छोटा बड़ा कर रहे हो तो उससे उनका पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो आप ये कह सकते हो कि उस डीपी का छोटा सा टुकड़ा पीएस और उस बीक्यू का छोटा सा टुकड़ा क्यूआर आपस में पैरेलल होगा। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो पीएस है, ठीक है, जो मेरा पीएस है बराबर पीएस मेरा जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यूआर के। आप अगर इसका रीज़न देना चाहें तो आप इसका रीज़न क्या दे सकते हैं कि डी पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में एस पॉइंट आ गया था एंड बी पॉइंट और आप लोगों का जो क्यू पॉइंट है उसके बीच में आर आ गया था, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। गिव इट इक्वेशन नंबर 6। इससे फ़ायदा क्या हुआ मैडम इतनी मेहनत करने से? देखो, फ़ायदा ये हुआ कि हमको उस काजू कतली को क्या प्रूव करना था? उस काजू कतली को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना था, बराबर। अच्छा ठीक है, आपकी वो काजू कतली दिखती कैसी थी? वो काजू कतली की शेप क्या थी? आप बोलोगे मैडम मेरी काजू कतली की शेप कुछ ऐसी थी, यहाँ क्यू पॉइंट था, यहाँ आर पॉइंट था, यहाँ पी पॉइंट था, एस पॉइंट था। आपको इस काजू कतली को पैरेललोग्राम प्रूव करना था। इन क्वाड्रिलैटरल क्यू एस पी आर आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के जैसा कि मैंने बताया अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो अब हम इस काजू कतली को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए टेस्ट नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखो, अभी इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग ये वाला पी एस और ये वाला क्यू आर पैरेलल है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये देखो क्यू एस और पी आर ये भी आपस में पैरेलल आ गए, यानी कि ये वाला क्यू एस और ये वाला पी आर आपस में पैरेलल आ गए। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि क्यू एस पैरेलल टू पी आर, आप ये लिख सकते हो कि एस पी पैरेलल टू क्यू आर, और इसका रीज़न दे सकते हो फ्रॉम 5 एंड 6। टेस्ट नंबर 1 जो कि हमने पढ़ के रखा है भूतकाल में, वो क्या कहता है? टेस्ट नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, अगर जैसे टेस्ट नंबर 4 था वैसे ही टेस्ट नंबर 1 था। क्या था टेस्ट नंबर 1? अगर बोथ पेयर, ध्यान से इस्तेमाल करना वर्ड बोथ पेयर मैंने बोला है, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के
जो बोथ पेयर होते हैं वो बोथ के बोथ पेयर आपके क्या आ जाएं, पैरेलल आ जाएं, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को हम टेस्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 में हमने इस बात का प्रूफ भी देखा था, और प्रूफ देखने के बाद हमने कहा था कि अब से हमेशा जब भी हमारे बोथ पेयर्स क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, तो हम उसे पैरेललोग्राम कहेंगे। सो बेसिकली आप लोगों का ये क्वाड्रिलैटरल QSPR ये हो गया आप लोगों का पैरेललोग्राम, और यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूव करने का थर्ड पार्ट था। ठीक है, तुम अगर NCERT में देखोगे तो NCERT में तुम्हें लगेगा कि अरे यार इसका सोल्यूशन कितना छोटा सा है, और मैडम ने इतना टाइम लेकर इतना डिले करते धीरे धीरे इतनी सारी स्टेप्स के साथ समझाया, क्योंकि NCERT ने सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, प्रॉपर स्टेप्स नहीं दी हैं। राइट, वो स्टेप्स लिखना आपका काम है, तो वो स्टेप्स मैंने बताई हैं और इस तरीके से बताई हैं। कल को इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, मैंने इसे सल्यूशन नहीं लिखा दिया कि ऐसा 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 रट लो, उसमें लॉजिक भी है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर अटेम्प्ट कर रही होती तो उस वक्त मेरी सोच क्या रहती। ठीक है, तो फिलहाल हमने सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट किया है। अभी मैं तुम्हें इसी से रिलेटेड, इसी वीडियो से रिलेटेड एक और सवाल देती हूँ, जो बेसिकली आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में काउंट होगा। ठीक है, फिर जब वो कंप्लीट कर लोगे ना, जब वो तुम कंप्लीट कर लोगे तो हम NCERT के अदर सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर हो सकता है पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद उनमें मूव करें, बट जो भी हो सॉल्व एग्जाम्पल इस पूरे चैप्टर के कवर करना इज़ मस्ट। ओके, तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को अभी हम यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग नए सवालों के साथ आगे मूव करेंगे। ठीक है ना।